हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारी आज की कहानी मणिपुर से है, जो पिछले एक सप्ताह से मणिपुर में हो रहा है उसके बारे में है। मणिपुर एक छोटा सा स्टेट जिसकी कुल आबादी लगभग 30 से 35 लाख है। इसके सेंटर में इम्फाल वैली और चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ हैं। 1949 में मणिपुर भारत का हिस्सा बना था। मणिपुर में बहुत सी जनजातियों के लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ 3 बड़ी जनजातियाँ हैं, जिनमें से एक है मैतई, दूसरी है नागा और तीसरी है कुकई। मैतई जनजाति के ज़्यादातर लोग हिंदू और मुस्लिम हैं। नागा और कुकई के ज़्यादातर लोग ईसाई हैं। मणिपुर की कुल आबादी का 50% मैतई है। मतलब ये है कि यहाँ पर मेजोरिटी में जो जनजाति है वो मैतई है। तो मणिपुर में मैतई का दबदबा कहें या बोलबाला है। अगर मणिपुर में विधानसभा की 60 सीटें हैं तो उनमें से 40 सीटों पर साधारण तौर पर मैतई का ही कब्जा होता है और बाकी बची 20 सीटों पर नागा, कुकई और दूसरी जनजातियों का। आज तक मणिपुर में कुल 12 मुख्यमंत्री हुए हैं, जिनमें से 10 मैतई जनजाति के बने हैं। तो विधानसभा में भी मैतई का दबदबा, सरकार में भी, क्योंकि मुख्यमंत्री भी इन्हीं के ही बनते हैं, और समाज में भी इनका दबदबा है क्योंकि इनकी जनसंख्या ज़्यादा है। तो कुल मिलाकर मणिपुर में हर तरफ से मैतई जनजाति राज कर रही है। बाकी जो जनजातियां हैं उनका यहाँ इतना वर्चस्व नहीं है। यहाँ एक और बात यह भी है कि मणिपुर की इम्फाल घाटी वाले पूरे इलाके पर मैतई के लोग रहते हैं। जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पर ये तमाम नागा, कुकई और बाकी आदिवासी लोग रहते हैं। अब अगर ज़मीन की बात करें तो वैसे तो वहाँ मैतई के लोगों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन उनके हिस्से में मणिपुर की कुल ज़मीन का केवल 10% हिस्सा ही आता है, और वो भी इम्फाल घाटी का जो हिस्सा है वो। लेकिन जो 90% पहाड़ी इलाका है वो दूसरी जनजातियों के हिस्से में आता है। या यूँ कहें कि मणिपुर के 10 हिस्से पर मैतई जनजाति के लोग रहते हैं और 90% हिस्से पर नागा, कुकई और दूसरी जनजातियों के लोग रहते हैं। और शुरू से ही मणिपुर में घाटी और पहाड़ी को लेकर इन जनजातियों के बीच एक खींचातानी रही है। लेकिन ये सब वहाँ पर होना एक आम बात है। जो असली और मुख्य लड़ाई है इसकी शुरुआत होती है 2012 में। 2012 में मैतई के लोगों ने अपनी एक कमेटी बनाई जिसका नाम था शेड्यूल्ड ट्राइब डिमांड कमेटी ऑफ मणिपुर, यानी कि STDCM। और इस कमेटी को बनाने का मकसद ये था कि जो मैतई जनजाति के लोग हैं उन्होंने अपनी एक डिमांड रखी कि उन्हें भी नागा, कुकई और दूसरी जनजातियों की तरह ही शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया जाए। और इसकी वजह थी कि मणिपुर में बहुत से कायदे और कानून हैं जिसके चलते मणिपुर का जो पहाड़ी इलाका है उसे कोई नॉन ट्राइबल व्यक्ति न तो खरीद सकता है और न ही वहाँ पर जाकर रह सकता है। जिसकी वजह से मैतई के लोग घाटी में तो रहते हैं लेकिन वो पहाड़ी इलाकों में नहीं रह सकते, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रिजर्व्ड हैं। वहाँ आदिवासी हैं और उनका अपना एक कल्चर है। ये सब कुछ सुरक्षित रहे इसलिए मणिपुर में ऐसे कायदे और कानूनों को बनाया गया था। लेकिन मैतई के लोग कहते हैं कि हमें शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया जाए ताकि हम भी पहाड़ी इलाकों में जाकर रह सकें, क्योंकि हमारी जनसंख्या ज़्यादा है और हमारे पास रहने के लिए ज़मीन कम है। इसलिए 2012 में मैतई के लोगों ने इस कमेटी को बनाया और अपनी ये डिमांड रखी। लेकिन जैसे ही नागा, कुकई और दूसरी जनजातियों को मैतई के लोगों की इस डिमांड के बारे में पता चला तो उन्हें लगा कि मैतई के लोगों की संख्या ज़्यादा है तो वे इन पहाड़ी इलाकों में भी अतिक्रमण करेंगे, इनका यहाँ पर भी दबदबा हो जाएगा और हमारी अपनी विरासत और संस्कृति है जो मैतई के लोगों की वजह से खतरे में पड़ जाएगी। क्योंकि उनके अनुसार घाटी और पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के रहन सहन, उनके तौर तरीके, उनके रीति रिवाज और गुजर बसर करने के तरीकों में बहुत बड़ा फ़र्क है। उनके बहुत सारे हक या बेनिफिट्स जो सरकार की तरफ से उन्हें दिए गए हैं उनमें ज़्यादा हिस्सेदार पैदा हो जाएंगे। इसलिए वो मैतई की शेड्यूल्ड ट्राइब की डिमांड का विरोध करना शुरू कर देते हैं। तो पहाड़ी इलाकों में रहने वाली जितनी भी ट्राइब या जनजातियाँ थी वो और मैतई, ये 2 ग्रुप या फाड़ में बंट जाती हैं। समय बीतता रहा, मैतई के लोग अपनी मांग उठाते रहे, दूसरी जनजातियां इसका विरोध करती रही, लेकिन किसी भी सरकार में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो मैतई को शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दें, क्योंकि सरकार को भी पता था कि इससे बहुत सारी चीज़ें उथल पुथल हो जाएंगी। क्योंकि एक मुख्य ट्राइब और बाकी सारी ट्राइब्स या जनजातियां एक दूसरे के आमने सामने थी, तो ये लड़ाई चलती रहती है और धीरे धीरे ये मामला कोर्ट में भी चला जाता है। अब 3 मई 2023 को मणिपुर हाई कोर्ट अपना फैसला सुनाती है, जिसमें वो मणिपुर की सरकार को 4 हफ्ते का समय देते हुए कहती है कि ये जो शेड्यूल्ड ट्राइब डिमांड कमेटी ऑफ मणिपुर की याचिका है जिसमें उन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया जाए ऐसा कहा गया है,
आप 4 हफ्ते में हमें इसके बारे में रिपोर्ट दीजिए कि क्या उन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया जाए, अगर दिया जाए तो क्यों, और अगर न दिया जाए तो क्यों। साथ ही हाई कोर्ट ने इस बारे में केंद्र सरकार से भी अपनी राय मांगी, लेकिन जो खबर फैली वो ये थी कि हाई कोर्ट के फैसले में ये कहा गया है कि मैतेई को शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया जाए, जो कि महज एक अफवाह थी और गलत भी थी, क्योंकि कोर्ट ने ऐसा न तो कोई आदेश दिया था और ना ही ऐसा कोई ऑर्डर पास किया था। मणिपुर में मणिपुर विधानसभा की एक कमेटी है जिसका नाम है मणिपुर हिल एरियाज कमेटी। तो इस कमेटी में वो तमाम एमएलए होते हैं जो पहाड़ी एरिया से आते हैं, फिर चाहे पार्टी कांग्रेस की हो, बीजेपी या अन्य किसी की भी। और इनका काम पहाड़ों की हिफाजत, वहाँ के लोगों की मांग और अधिकारों की सुरक्षा करना है। तो हुआ ये कि जब 3 मई को कोर्ट का फैसला आया और जो अफवाह फैली उसकी पूरी जानकारी लिए बगैर इस हिल एरिया कमेटी ने भी कोर्ट के फैसले के खिलाफ अफसोस जता दिया। अब ये अफवाह कुछ इस तरह से फैली कि बाकी जो जातियां थी, नागा, कुकी और भी बहुत सारी जो पहाड़ों में रहती थी, उन सभी को गुस्सा आता है और उन्हें लगता है कि उनके साथ बहुत गलत हुआ है। उसी दिन 3 मई को ऑल ट्राइब स्टूडेंट मणिपुर, मैतेई को छोड़कर जितने भी वहाँ के स्टूडेंट थे, उन्होंने कोर्ट के फैसले के बारे में जो अफवाह फैली थी उसके खिलाफ इम्फाल से लगभग 60 किलोमीटर दूर एक जगह है चूरा चांदपुर, वहाँ एक रैली निकाली जिसमें हजारों की तादाद में लोगों ने ये सोचकर भाग लिया कि ऐसे तो पढ़ाई और नौकरी में जो उन्हें बेनिफिट्स मिलते हैं उनमें इनका हिस्सा बंट जाएगा। इसी रैली के दौरान मैतेई जाति के कुछ लोग भी इनके सामने आ जाते हैं और दोनों में झड़प शुरू हो जाती है। देखते ही देखते ये झड़प खून खराबे और हिंसा में बदल जाती है। धीरे धीरे वायलेंस फैलना शुरू हुआ और जो जहां मिला एक दूसरे पर हमला कर देता। इम्फाल से लेकर पहाड़ी इलाकों तक मैतेई एक तरफ और बाकी की जनजातियां एक तरफ, दोनों आपस में लड़ पड़े और मंजर ये था कि वहां जिसकी तादाद ज़्यादा थी वो दूसरे पर भारी पड़ने लगा और लोगों की जान जाने लगी। अब तक लगभग 60 से ज़्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। लोग डरे हुए, सहमे हुए अपने अपने घरों में छुपकर बैठे हैं। दिन रात एक दूसरे पर हमले हो रहे हैं। कुछ लोग जो वहाँ से निकल कर आए हैं उन्होंने बताया कि लोग घरों में घुस घुस कर लोगों को मार रहे हैं। छोटे छोटे डरे और सहमे हुए बच्चे, उन्हें रात को सुलाने में नींद की दवा देनी पड़ती है ताकि उनकी कोई आवाज़ न आए और हमलावर उनके घरों तक न पहुँच पाए। पिछले कुछ दिनों में वहाँ यही सब हुआ। इसके बाद वहाँ सेना बुलाई जाती है जिसको यह आदेश दिया जाता है कि अगर आपको कोई ऐसा हमलावर दिखे तो उसे देखते ही गोली मार दो, जिसकी वजह से हिंसा अब कम हो रही है। लेकिन मणिपुर में हिंसा पूरी तरह से अभी तक खत्म नहीं हुई है। दोनों तरफ से 15 से 20 हज़ार लोग अपने अपने घरों को छोड़कर रिलीफ कैंपों में चले गए हैं और भी बहुत सारे अपने परिवारों के साथ पलायन कर रहे हैं ताकि वो और उनके परिवार सुरक्षित रहें। सेना को अलर्ट पर रखा गया है। पैरामिलिट्री फोर्स गश्त लगा रही है ताकि हिंसा को रोका जा सके। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी मणिपुर में जो आजकल हिंसा हो रही है उसके बारे में। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।